डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है थ्री फेज हाफ वेव पावर कन्वर्टर विद आर लोड। यानी कि आपका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से 3 SCR जुड़े होंगे। 3 SCR, तो उसका न्यूट्रल पॉइंट किससे जुड़ा होगा? आपका लोड के साथ। और लोड कैसा है आपका? आर लोड। ठीक है। तो जो आउटपुट रहेगी, जो वेवफॉर्म रहेगी, तो वेवफॉर्म कितनी मिलेगी? VM साइन ओमेगा टी। दूसरी क्या मिलेगी? VM साइन ओमेगा टी माइनस का 120। तीसरी क्या मिलेगी? VM साइन ओमेगा टी माइनस का 240। 3 वेव मिलने वाली हैं। ठीक है। पहला पॉइंट क्या आता है लिखने के लिए? पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप कि प्रत्येक थारिस्टर थारिस्टर कहाँ तक कंडक्ट करेगा? 360/3। तो कितना आ जाएगा? 120। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि थारिस्टर थ्री फेस में हाफ वेव तो कितना कंडक्ट करता है? 0 टू फायरिंग एंगल कहाँ तक करा सकते हैं? 120 तक। अगर ये ही सिंगल फेज होता तो सिंगल फेज में क्या करते हैं आप कि उसका कंडक्शन एंगल कितना रहता है? 0 टू 180। ये हम ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या रहेगा कि दूसरा, यदि एल्फा बराबर 0 हो, कितना? एल्फा बराबर 0, तो थारिस्टर वन कहाँ तक कंडक्ट करेगा आपका? एल्फा से 30 से 150 तक। ठीक है ना। और एल्फा थारिस्टर 2 कहाँ तक करेगा? 150 से आपका 150 से करेगा आपका 270 तक। और तीसरा कितना रहेगा? 270 से 390 तक। यानी कि ये इतने इतने टाइम तक आपके कंडक्ट करने वाले हैं। यानी अगर मैं आउटपुट देखूं तो आउटपुट वोल्टेज आपको कैसा मिलेगा? तो पहला थारिस्टर कहाँ से कंडक्ट करने वाला है आपका? पहला थारिस्टर करेगा ये 30 से, यानी कि अल्फा बराबर कितना है? 0। तो कितने पर करेगा ये? T1 पर। ठीक है। उसके बाद 120 30 से 120 कितना होगा? 150। तो यहाँ से कौन सा करेगा आपका? T2। कौन सा? T2। फिर उसके बाद 120 फिर ऐड करो। 120 के बाद तीसरा कहाँ से कंडक्ट करेगा आपका? 270। तो ये कितना रहेगा आपका? T3। इतनी बात समझ में आई? यानी कि पहला कहाँ से? 30 से। उसके पीक पॉइंट से स्टार्टिंग कहाँ से होगी? उसके पीक पॉइंट से। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा। उसके बाद हम इसका आउटपुट वोल्टेज देखते हैं, आउटपुट वोल्टेज कितनी रहती है। देखिए, पहला क्या रहेगा? एल्फा 0। तो ओमेगा टी एट 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 ओमेगा टी बराबर 30। तो कितना आ जाएगा? T1 के लिए आपका आ जाएगा TH1 के लिए, थारिस्टर वन के लिए कितना आ जाएगा? 30 प्लस एल्फा से कहाँ तक आ जाएगा? 150 प्लस एल्फा तक। ठीक है। इतना टाइम रहेगा। इतने टाइम में आपका देखिए, देखो, यानी कि जब ट्रिगर कराओगे थारिस्टर 1 तो थारिस्टर 2 और 3 तो रिवर्स बाइस में आ जाएंगे। किस में? रिवर्स बाइस में। तो ये रिवर्स बाइस में तो कंडक्ट करेंगे नहीं, तो कौन सा कंडक्ट करेगा आपका? 1। तो 1 किस में रहेगा आपका? फॉरवर्ड बाइस में। किस में? फॉरवर्ड बाइस में। और जो ये रहेंगे आपके 2 और 3 किस में हो जाएंगे आपके? ये ओपन सर्किट। कितना? ओपन सर्किट। तो इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। किसके है? लूप कहाँ से बनना है? यहाँ से। तो TH1 से तो कितनी मिलेगी आपको? बी आउटपुट कितनी मिलेगी? बी आउटपुट मिलेगी आपको VAN। ये कितनी है आपकी? VAN। फिर BBN। और ये कितनी है? BCN। ठीक है। इतनी मिलेगी। तो कितनी मिलेगी आपको? सेम इस तरीके से। तो कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है? इससे। ठीक है। और कहाँ तक? यहाँ तक कंडक्ट कर रहा है ना। तो कैसी मिलेगी? देखिए नील, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की वेव आपको मिलने वाली है। ठीक है। इसमें कौन सा रहेगा आपका? थारिस्टर 1। ठीक है। थारिस्टर 1। उसके बाद थारिस्टर 2। अब देखो, अब कौन सा आपका थारिस्टर 2 ऑन रहेगा? कितना? थारिस्टर ऑन रहेगा। और कहाँ तक? इसके मैक्सिमम पॉइंट तक। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसके मैक्सिमम? तो मैक्सिमम से यहाँ तक। तो 2 ऑन रहेगा। तो ये इसके साथ क्लोज लूप बनाएगा। ये मैंने क्लोज लूप बना दिया। और बाकी का ये ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट। तो जो आउटपुट यहाँ रहेगी, वही आउटपुट कहाँ मिलने वाली है आपको? लोड के अक्रॉस। तो लोड के अक्रॉस कुछ कैसी आउटपुट मिलेगी आपको? यहाँ से पीक से और इसके पीक तक, ये आउटपुट।
ठीक है, कैसे आउटपुट, ये आउटपुट। फिर उसके बाद आप थारिस्टर कौन सा होगा, 3 आउटपुट 3 होगा, तो 3 के लिए आपका ये यहाँ से ये थारिस्टर 3 और इसके साथ लोड के साथ ये क्या बना देगा, ये क्लोज लूप। तो जो आउटपुट यहाँ होगी वही कहाँ मिलने वाली है आपको, इसके अक्रॉस। तो इसका पीक पॉइंट ये है, तो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद कहाँ तक जाएगी आपकी ये, इसके लिए अगर थारिस्टर 3 के लिए लिखोगे तो कितनी रहेगी, 270 प्लस एल्फ़ा से कितनी, 290 प्लस 390 प्लस एल्फ़ा, ये रहने वाली है। तो यहाँ से जो स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट 360 और फिर कितनी जाएगी यहाँ 390 तक। तो जो स्टेडी स्टेट पे देखोगे तो यहाँ से मिलेगी ये आपकी ये, तो इसका कितना रहेगा, ये रहेगा आपका TH2 और ये TH3 यानी कि थारिस्टर 3। तो ये किसके रहेगा, एल्फ़ा बराबर 0। तो अगर आर लोड है आपके पास, आर लोड है तो कौन सा लोड है, आर लोड। तो आर के लिए कैसी कंटिन्यूस वेव मिल रही है ना, ठीक है। अगर इसी की जगह आपका एल लोड होता तो एल लोड में भी कैसी मिलती है आपको, सेम मिलती, क्योंकि कहीं भी 0 नहीं हो रही है तो इंडक्टेंस की एनर्जी रिलीज नहीं होगी, रिलीज होगी भी तो सेम कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इसका एट एल्फा 30 पे। उससे पहले देखते हैं कि हमारा जो थारिस्टर 1 1 2 3 इनके अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं, तो वोल्टेज कितना मिलने, तो वोल्टेज देखो यहाँ से यहाँ तक कौन कार्य कर रहा है आपका, थारिस्टर 1। तो थारिस्टर 1 क्या है आपका, शॉर्ट सर्किट। जिस टाइम ये ओपन सर्किट रहा होगा उस टाइम का वोल्टेज, तो ओपन सर्किट कब रहा होगा, इस टाइम में 0 to 30। और उसके बाद ये क्या रहा होगा आपको, शॉर्ट सर्किट, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक रहा होगा, यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद ये किसकी देख रहे हैं, BT 1 की अक्रॉस की वोल्टेज। उसके बाद यहाँ से देखो वोल्टेज आई, तो वोल्टेज फिर क्या होगी, यहाँ से इंक्रीज, फिर इस तरीके से ये आउटपुट वोल्टेज, और फिर कैसी मिलने वाली है आपको ये 0, क्या मिलने वाली है 0। तो ये उस टाइम, किस टाइम, जिस टाइम ये ऑफ रहा होगा, ये रही किसके, BT के अक्रॉस। अब सेकंड रहता है हमारा किस पे, एल्फ़ा बराबर कितना 30, एल्फ़ा बराबर 30। तो एल्फ़ा बराबर 30 होगा तो कितना आएगा आपको, ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ओमेगा टी बराबर 60। तो आपका जो अब थारिस्टर रहेगा, थारिस्टर कहाँ से कंडक्ट करने वाला है, 60 से। तो जो आपका थारिस्टर ये कितना रहेगा आपका, थारिस्टर 1 कहाँ से, 60 से। 60 में 120 ऐड करो तो 120 60 कितना हो जाएगा, 180। तो जो आपका थर्ड मिलने वाला है, थर्ड 2 कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, 60 में 120 180 कहाँ, यहाँ, ये देखो 180, तो यहाँ से टिकर करेगा, ठीक है। 180 में 120 जोड़ो, फिर कहाँ से ऐड करेगा आपका, 180 में 180 प्लस 120 तो कितना हो जाएगा 300। तो कहाँ तक, 3 कहाँ है, यहाँ, ये, तो ये कितना रहेगा आपका 3 और 2, और ये कितना रहेगा 3, ठीक है। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज देखते हैं, आउटपुट वोल्टेज कितनी रहेगी। तो आउटपुट वोल्टेज देखो, ठीक है। तो अब कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम, एल्फ़ा कहाँ से टिकर कर रहा है, 30 से, फिर 30 से, तो ओमेगा टी कहाँ तक स्टार्ट होगा आपका, 60 से। यानी कि जो आपका ये है स्टार्ट, तो थारिस्टर 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, 60 से। तो 60 के बाद ओपन लूप देखो, बाकी के ये ओपन सर्किट हो जाएंगे, और ये कहाँ से बनना है, क्लोज लूप, AN। तो जो बी आउटपुट होगी तो वो किसके बराबर मिलेगी आपकी, VAN के। तो VAN देखो यहाँ से 60 है ये, तो 60 से स्टार्ट होगी ये कुछ इस तरीके से, और कहाँ तक जाएगी आपकी 180 तक, ये 180 तक, ये कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। फिर सेम कंडीशन, सेम कितना रहेगा आपका T2 के लिए, थारिस्टर 2 के लिए। तो थारिस्टर कितना होगा 182 120 और जोड़ो, 120 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300।
तो जो आपकी थर्ड रहेगी, थर्ड कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 180 से, तो 180 से कहाँ तक जाएगी आपकी, 300 तक, कहाँ तक, 300 तक। फिर ठीक है, 300 के बाद कहाँ से जाने वाली है फिर ये, 300 के बाद थारिस्टर 3 स्टार्ट होगा, थारिस्टर 3, तो कितना होएगा 300 इसमें और 120 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 420। तो जो 420 रहेगी कुछ इस तरीके से, कहाँ तक, आगे तक। तो स्टडी स्टेट पे देखोगे तो कहाँ से मिलने वाली है आपको, कहाँ से, ये कहाँ से मिलने वाली है, कुछ इस तरीके से। तो जो आपका ये कहाँ से, TH1 TH2 थारिस्टर 2, और ये कितनी है आपकी थारिस्टर 3, ये कितनी है आपकी थारिस्टर 3। तो आर लोड के लिए इसके लिए देखें और आर लोड के लिए इसके लिए देखें, दोनों में कैसी मिल रही है आपको ये वेव। और इसी के लिए अगर आर एल लोड लगा होता तो आर एल लोड में भी कैसी मिलती है आपको, सेम, कैसी मिलती, सेम। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड कितना, 90 पर, ओमेगा बराबर अल्फा बराबर कितने पर टिगर कराते हैं हम, 90 पर। देखिए अब कितने पर टिगर अल्फा, ये कितने पर थी आपकी, अल्फा बराबर 30 पर फायर करा रहे थे, और इसे कितने पर करा रहे हैं, अल्फा बराबर 60। अल्फा बराबर कितना है, यहाँ रखिए, अल्फा बराबर कितना है, अल्फा बराबर 60। तो ओमेगा टी यानी कि अब जो आपका थारिस्टर 1 रहेगा कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए तो 60 ओमेगा टी बराबर कितना 90, तो अब कितना होने पर वाला है 90 पर, कितना 90 पर। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये 90 पर कितना, थारिस्टर 1, और 90 के बाद 180 फिर ऐड करोगे तो 180 कितना हो, वो 120, तो 120 के बाद फिर ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा 90 से स्टार्ट करोगे तो इसके बाद 120 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपको 210 पे कौन सा स्टार्ट होगा, ये TH2, फिर उसके बाद इसमें 210 में 120 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 330। तो 330 पे आपका कौन सा होगा, थारिस्टर 3, कौन सा, थारिस्टर 3। तो थारिस्टर 3, तो यहाँ देखो 90 से कहाँ तक कंडक्ट करेगा एक साइकिल, इसके लिए कौन सी है पॉजिटिव साइकिल, 0 to 120। तो इसका जो एंगल रहेगा, कंडक्टिंग एंगल रहेगा तो कितना रहेगा 90 to 180, कितना 90 to 180। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा ये, यहाँ से स्टार्ट करेगा ये, और कहाँ तक जाएगा आपका 180 तक। 180 के बाद क्या होगा कि आपके पास निगेटिव साइकिल आएगी, तो निगेटिव साइकिल में ये इसका जो ऑन और ऑफ होना कौन डिसाइड करता है, करंट। तो इसमें कोई एल या और अलग से कोई एनर्जी लगी नहीं है, तो कौन डिसाइड करेगा, यानी कि निगेटिव वोल्टेज, तो निगेटिव वोल्टेज तो करंट भी निगेटिव साइकिल में क्या होगा, ये ओपन सर्किट। यानी कि अगर मेरे पास ये लोड लगा है ये, तो यहाँ पॉजिटिव साइकिल तक तो ओपन लूप क्लोज लूप बनाएगा, जैसे निगेटिव साइकिल आएगी तो ये क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट। तो यानी कि 180 तक कितनी है आपकी पॉजिटिव साइकिल, तो यहाँ तक कितनी 180 तक आपको मिल गया ये। उसके बाद अगला तो कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, ये 210 तक। तो यहाँ तक क्या रहेगा, ये 0 रहने वाला, क्या रखने वाला 0। यानी कि ये इतने टाइम तक कितना होता है 120, तो इतने टाइम तक क्या रहने वाला है, ये ऑफ रहने वाला। इसके बाद अगला थारिस्टर 2 कहाँ से स्टार्ट होगा, 210 से, कितना 210 से, यानी कि थारिस्टर 2 कितना स्टार्ट होने वाला है 210। देखो अगला एक थारिस्टर कहाँ से स्टार्ट होगा 210 से, ये ये कौन सा है वी वाला। तो बी के लिए आपकी कौन सी है, कौन सी, ये वाली। तो कहाँ तक स्टार्ट हो ख़त्म हो रही है 30 पर, 300 पर। 300 के बाद क्या है कि ये आपका वोल्टेज भी और करंट भी निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव में क्या रहेगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ये क्या बन जाएगा आपका ओपन सर्किट। तो उस टाइम के लिए यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेगी। वोल्टेज कहाँ तक मिलेगी आपको, कहाँ तक 300 तक, कहाँ तक 300 तक। उसके बाद और ये 330 तक क्या रहने वाला है आपका इस टाइम तक, ये ऑफ। उसके बाद अगला T3 कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, T3 स्टार्ट होगा 330 से, और 330 से कहाँ तक जाने वाला है, इसमें 120 ऐड कर दो। तो 120 ऐड करोगे 330 में अगर 120 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 450। तो अगली साइकिल कहाँ तक रहने वाली है आपकी, यहाँ से 330
30 से और कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि ये वाली जो साइकिल रहेगी, ये वाली पॉजिटिव साइकिल कहाँ तक जाएगी आपकी, 400 420 तक, कहाँ तक, 420 तक। उसके बाद ये रहने वाली है आपकी शॉर्ट। तो ये ही रहती है आपकी आर के लिए, लोड के लिए। तो लोड में देख रहे होगे, लोड में तो आपको कैसी वेव मिल रही है कि आपका जो जीरो अल्फा बराबर कितना था, 0, और अल्फा बराबर 30, तो 30 पे और 0 पर क्या मिल रही है आपकी कंटिन्यूस वेव मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप 30 के बाद 90 पे आ रहे हो, तो 90 पे कितना हो जाएगा, 90 के बाद कितना हो जाएगा, ये इतने टाइम के लिए क्या मिल रही है आपको, 0। तो डिसकंटिन्यूस दो वेव मिल रही है। ठीक है, अगर 90 के बाद 120 और ऐड, यानी कि मैं कितने पे कंडक्ट कराऊँ, 90 पर। पहले अल्फा बराबर कितना था, 60, अगर 60 के बाद 90 पे ऐड कराऊँ तो 90 के बाद कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 120। तो 120 के बाद एक थारिस्टर कहाँ तक कंडक्ट करता है, एक थारिस्टर 120 तक, और 120 इसमें ऐड कर लो तो 120 कितना हो जाएगा, 240। और एक साइकिल आपको कहाँ तक मिलती है, 180 तक, कहाँ तक, 180 तक। इसलिए निगेटिव साइकिल में कोई भी एस सी आर आपका कंडक्ट करना नहीं वाला है, तो इसलिए कितना रहेगा, 120 तक। और फायरिंग एंगल कितना रहेगा, 0 to 90। ठीक है, इसके बाद हम इसकी आउटपुट भी देखते हैं। अगर ये इसमें भी देख, अगर दोबारा से अगर देख कर इस तरीके से समझ कर कॉपी पर नोट करके बनाओगे तो मुझे लगता है समझ में आ जाएगी, वरना समझ में नहीं आने वाली है। अगर सोचोगे कि इस तरीके से फिल्म की तरह देखता रहूँ तो समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, अगर आउटपुट वोल्टेज इस पर देखोगे तो कैसी वेव मिली, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कौन सी है आपकी, बी आउटपुट। तो इसके लिए क्या होता है आपका, बी आउटपुट या वी एवरेज 1 टाइम पीरियड और लिमिट 0 to 2 वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी 1 टाइम पीरियड कितना है, इनपुट की एक साइकिल में कितनी साइकिल मिल रही है आपकी, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। तो लिमिट के कहाँ से आ जाएगी, कितनी स्टार्ट हो रही है, 30 प्लस एल्फा फायरिंग एंगल। ठीक है, और उसके बाद कहाँ तक, 150 प्लस एल्फा, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा साइन वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ठीक है, इसे कितना लिख दोगे, 3/2 पाई वी एम, और साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी, लिमिट रहेगी आपकी, तो लिमिट रखोगे तो लिमिट कितनी आ जाएगी आपकी, 3 Vm/2 पाई, कितनी आ जाएगी, लिमिट रखो तो कितनी आ जाएगी आपकी, कॉस 30 प्लस एल्फ़ा माइनस का कॉस 150 प्लस एल्फ़ा। अगर इसे लिमिट खोलोगे तो कितना आउटपुट मिलने वाला है आपको, 3 Vm अपॉन 2 पाई और कॉस एल्फ़ा। ये कितनी रहेगी, बी आउटपुट वोल्टेज, कितनी, बी आउटपुट वोल्टेज। ये आपको आउटपुट वोल्टेज मिलने वाली है कितना, जब एल्फ़ा बराबर एल्फ़ा कितना हो, 30 से कम हो, यानी कि इस वेव के लिए, किस वेव के लिए, इस वेव के लिए। अगर इन दोनों वेव के लिए भी देखें, ये आउटपुट वोल्टेज मिली आपको। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज का ये फॉर्मूला अगर पॉलिटेक्निक में आप लिखना चाहो तो इतना फॉर्मूला, और यहाँ तक अगर 30 तक आप दिखा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 ये वाली अगर वेव फॉर्म दिखा देते हो और इसके ये वीटी के अक्रॉस, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपके लिए काफ़ी। अगर अच्छे से समझ में आता है तो पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, एल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो, फायरिंग एंगल कितना हो, 30 से ज़्यादा हो। तो 30 से ज़्यादा, एक बार वेव आपको देखो ये मिली और ये मिली, तो कितना था, ये 60 पर टिकर कराई थी और ये कितना 30 पर। तो इसके लिए कितना होगा, तो इसके लिए कितना होगा कि आप 1 बी आउटपुट कितना होगा, 1 टाइम पीरियड कितना, 2 पाई/3 लिमिट 30 प्लस एल्फ़ा और कितना 180 Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, इंटू डी ओमेगा टी। जितना भी आंसर आए
वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वरना आपके लिए पहला ही जो निकाला था आउटपुट वो इतना काफ़ी था। तो आउटपुट आप आउटपुट निकाल सकते हो ना, बाकी का आपको तो कैलकुलेशन करनी रह गई है। तो जिसका भी जितना है वो कमेंट में आंसर को लिख देना, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे इसका आर लोड। थैंक यू।